श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा है कि नौकर जिस तरह रहता है उस तरह संसार में आपको रहना चाहिए। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाइए। कोई भी अपना नहीं है, इस भावना को अपने मन में लाइए। अटैचमेंट यानी आसक्ति बढ़ने से ही समस्याएं आती हैं। इस कहानी में शिष्य ने कहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु कहते हैं कि अरे, जो तुम समझते हो वैसा नहीं है, किसी को भी तुम पर सच्चा प्यार नहीं है। हाँ, ये कैसे? गुरु कहते हैं, चलो दिखाता हूं। इसलिए उसे एक हठयोग सिखाकर दिखाते हैं। आखिर उसे कैसे ये सारा संसार नश्वर है ऐसी भावना पैदा करके कोई भी मेरा नहीं है ऐसा दिखाया है। तो ऐसा सोचकर हमें सबको दूर नहीं करना है। अपना कर्तव्य हम करेंगे तो अपने मन में इस वैराग्य को संपूर्णता से बढ़ाएंगे। ऐसा रामकृष्ण देव जी ने कहा था। वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ छोड़ना नहीं है। उस तरह की भावना होनी चाहिए, ऐसा नहीं। ये सब कुछ बताने के लिए और एक अच्छे उदाहरण के साथ रामकृष्ण देव जी ने एक कहानी सुनाई है, तो देखेंगे ना। सुनो बेटा, इस दुनिया में सिर्फ भगवान का ही सहारा है। वही माँ, वही पिता, मित्र, सृष्टिकर्ता है। वही परमेश्वर स्वरूप ही है। किसी भी तरह का स्वार्थ न रखते हुए वो हमसे प्यार करते हैं। हम उनके लिए अगर एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो हमारे लिए 100 सीढ़ियां उतर कर आएंगे। मनुष्य के सारे कष्टों में और मुसीबतों में वही साथ देते हैं। हमारे सारे संकटों को हरण करने का उपाय उनके पास है। ईश्वर से हमारे संबंधों का स्वरूप शाश्वत है बेटा। वो हमें याद रखते हैं, लेकिन हम सांसारी लोग अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। माया मोह में खोकर हमेशा हमेशा दुख झेलते रहते हैं। समझ में आया बेटा? अपने आप को अर्पित करने से, उनके चरणों में पहुंचने से ही इस संसार के सागर को पार कर पाएंगे। इसलिए मोह माया की दुनिया को छोड़कर भगवान की प्रार्थना करो, वही सत्य है। उस ईश्वर को ढूंढो जो संसार में एकमात्र शाश्वत है। ओम नमः शिवाय। लेकिन गुरुजी, मेरे सारे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे, इन सब का मैं कैसे त्याग करूं? मेरे घर पहुंचने तक वो सब बिना भोजन खाए मेरा इंतजार करते हैं। अपने घर वालों के लिए प्राणों के समान हूं स्वामी। मैं यदि आपके साथ चलूंगा तो उनकी देखरेख करने वाला और कौन है स्वामी? वे लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, भूख से तड़पकर चिंता में व्याकुल हो जाएंगे स्वामी। मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे क्षमा करें। वो सब तुम्हारा भ्रम है। मैं और मेरा ये समझना ही माया है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए मैं तुम्हें एक आसान उपाय बताता हूँ। इस डिब्बी में कुछ दवाइयाँ हैं। घर जाने के बाद तुम इस दवाई को खा लो। इसे खाने के बाद एक मृत व्यक्ति की तरह तुम खटिया पर गिर जाओगे, किंतु तुम होश में रहोगे। तुम सुन सकोगे, देख सकोगे। तुम सचमुच मर गए हो ये सोचकर तुम्हारे घर वाले रोने लगेंगे। उस समय मैं वहां आऊंगा। हे भगवान, हे परमेश्वर, मेरे हीरे जैसा पति अचानक चला गया रे। मेरा हट्टा कट्टा पति ऐसे कैसे चला गया? मुझे कह रहा था कि मुझे खाने को दो, इसलिए मैं रसोई घर में गई और आकर देखती हूँ तो चला गया है। अरे जरा चुप रहो बहू, मैं जन्म देने वाली माँ हूँ उसकी, मुझे तो रोने दो जरा सा। हे भगवान, कुछ खाए पिए बिना ही भरी जवानी में मर गया रे मेरे बेटे। अरे इससे मैंने कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मुझे काशी भेज दे, तो अब आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ कहकर मुझे काशी ना दिखाकर खुद ही कैलाश पहुँच गया रे। चुप हो जाइए ना सासू माँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी तो रोने दीजिए। 4 साल से मैं आपसे कह रही थी कि मुझे एक हार दिला दो, लेकिन आप तो सिर्फ वादे ही करते रहे, खरीद कर तो कभी नहीं दिया। अब मुझे कौन खरीद कर देगा रे? अरे मेरा जवान बेटा मर गया, तुझे हार चाहिए कहकर रो रही है तू। लेकिन आप भी तो मुझे काशी नहीं ले गया, काशी नहीं ले गया ऐसा कहकर रो रही थी ना। ठीक है बहू, आगे से हम दोनों साथ में मिलकर रोएंगे। मैं 1 2 3 गिनती हूँ, हाँ ठीक है? 1 2 3
सीन शुरू हो जा। भगवान, मेरा बेटा मर गया रे भगवान। मुझे छोड़कर चला गया। मैं क्या करूं भगवान? मैं क्या करूं? भगवान, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ आपको? हाँ? क्यों रो रही हैं आप लोग? क्या बताऊं स्वामी, मेरा इकलौता जवान बेटा हमें मझदार में छोड़कर चला गया। अब हमारे परिवार का क्या हाल होगा स्वामी? पहाड़ जैसा मेरा पति कुछ ही क्षणों में गोविंदा कह गया। मेरे और मेरे बच्चों का हाल क्या होगा बताइए स्वामी। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है। मेरे पास एक दिव्य औषधि है, उसका सेवन करने से मरने वाला पुनः जीवित हो जाता है। सच? क्या? यही है वो दिव्य औषधि। लेकिन ध्यान रहे, ये औषधि इन पर काम करे, इसके लिए तुम में से किसी एक को मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बोलिए, तुम में से कौन इस दवाई का सेवन करेगा? मरने वाले को जीवित करने की तरह ही इस दवाई में जीवित इंसान को मारने की शक्ति भी है। बताइए, तुम में से कौन इस दवाई को खाने के लिए तैयार है और कौन इनके लिए प्राण देने के लिए तैयार है? देर मत करो, जब तुम में से कोई दवाई खाएगा तभी ये पुनर्जीवित होगा। ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी? मुझे तो दमे की बीमारी है। वैद्य जी ने मुझे मरते दम तक दवाई खाने को बोला है। अगर मैं बीच में ही मर गई तो वो बुरा मान जाएंगे। ऊपर से हमारा इतना बड़ा परिवार है, अगर मैं मर गई तो हमारा घर परिवार कौन संभालेगा? मेरा पति तो ऐसे ही मुझे छोड़कर चला गया है। अगर मैं भी मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे अनाथ नहीं हो जाएंगे क्या? मैं सारा घर संभाल लूंगी। आप मर जाइए ना सासू माँ। तेरे बच्चे मैं संभाल लूंगी, तू क्यों नहीं मर जाती बहुरानी? अगर हम लोग यहीं पे रुकेंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? हाँ, चला चलो चलो चलो। हट्टा कट्टा मेरा बेटा कैसे मर गया भगवान। मेरा जवान बेटा चला गया, मैं क्या करूं भगवान। रुको रुको, क्या कर रहे हो? हाँ? इस लाश को लेकर जाना है ना, इसीलिए दरवाजा तोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्या कह रही हो? इसके हाथ पाँव तो पूरी तरह से अकड़ चुके हैं। दरवाजे से लाश निकल नहीं रही है, इसलिए हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ रहा है। अब बस भी करो महाशय, जाने वाला तो अपनी राह से चला गया। अगर तुम दीवार तोड़ोगे तो कल को इसे बनवाएगा कौन? तुम्हारा बाप। चाहिए तो इनके हाथ पैर काट कर अलग करके ले जाइए। क्या कहा? मेरे हाथ पर काटकर बाहर ले जाने के लिए कह रही हो? अरे रे, अपने गोविंदा नहीं कहा क्या? बेटा तूने हरी कहा ना? ना तो मैंने गोविंदा कहा और ना ही हरि कहा। ये सब नाटक था। हे स्वामी, मुझे ये पत्नी नहीं चाहिए और ना ही ये माँ चाहिए। आपने जो भी कहा वो सच है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। श्री विवेकानंद जी पहली बार जब रामकृष्ण देव जी के पास आए तब उन्होंने एक अच्छा बंगाली गाना गाया था। मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर भेषे, भ्रमो केनो अकारणे। हम सब यात्री हैं इस संसार में। हमारा सच्चा गृह भगवान के पास है। उसे पाने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। यात्री जब ट्रेन में सफर करते हैं उस समय हमारे कई मित्र बनते हैं, पर हमारी मंजिल के पास आते ही सब अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में भी पत्नी, बच्चे, पति, माँ, पिता सब कुछ समय साथ रहते हैं, बाद में सब लोग बिछड़ जाते हैं। अगर ऐसी भावना मन में होगी तो दुख नहीं होगा। ऐसी भावना हो तो भगवान पर प्यार बढ़ता है।